रही थी एल ब्लॉक में। आप लोग देख सकते हैं पीछे कितना भीड़ जमी हुई है। यहाँ पे एक जो अमरजीत नाम का जो लड़का है उसका मौत हो जाती है। और आइए हम लोग बात करते हैं इसके परिवार से जानने के लिए कोशिश करते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। आइए हम लोग जो अमरदीप का पापा है जो उनसे जानने के लिए कोशिश करते हैं कि सर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या बोला गया है। तो आश्वासन सिर्फ दिया गया है सर कि आश्वासन दे के कि आप लोग बेफिक्र रहो, मैं सब को अपराधी को पकड़ूंगा और अब मैं सबको अच्छा से बढ़िया उसको सज़ा दिलाऊंगा। लेकिन मुझे तो भरोसा नहीं लग रहा है कि वो दिलाएंगे। इस तरह की एक जो पकड़े हैं उनको तो इस तरह ही बैठा कर रखे हैं, एक उनके गार्जियन को पकड़े उनको भी ऐसे बैठा कर रखे हैं। मान लो गार्जियन तो गार्जियन था, लेकिन जो लड़का पकड़ाया है उसको तो कैसे 2-4 डंडा उल्टी पाँव लटका के जब तक नहीं पूछेंगे वो सच्चाई नहीं सामने नहीं आएगा सर जी। लेकिन वो तो मेहमान की तरह आराम से कमरे में बंद करके छोड़े रखे हैं। सर कितना लोग पकड़ा गए हैं अभी तक जी एक आदमी पकड़ा है, 2 गार्जियन पकड़ाए हैं। एक आदमी है गार्जियन है, क्या कर सकते, हमको तो भरोसा ही दिला रहे हैं कल से परसों से यही कि आज बिहान करके सुबह से शाम को शाम तक पकड़ा जाएगा, शाम तक पकड़ा। लेकिन अभी तक कोई उम्मीद जी नहीं लग रहा है। अगर चाहता तो उसी दिन हैंड ओवर सारे के सारे गिरफ्तार हो जाता। जिस दिन मर्डर हुआ मेरा बच्चे को चौकी मारा, लेकिन प्रशासन ने नहीं कुछ किया, कुछ नहीं किया। कह रहे थे क्या मेरे बच्चे थे पढ़ने वाले बच्चे कितना भागे, लाइब्रेरी से पढ़ के भागा यहाँ हॉस्पिटल। पापा चलो देखता हूँ, हम लोग इधर दौड़ धूप कर रहे हैं, उधर अपना मजे लूट रहा है लोग। कोई हमें कब से वहाँ तो पकड़ना चाहिए कि कौन है, वहाँ दुकानदार बगल में है, सब कुछ है, उसको पूछ के भी पकड़ सकता था। उसको कौन मारा है यहाँ पर, पूछ के भी पकड़ सकता था। कुछ नहीं उपाय जी किया प्रशासन, क्या करूँ। हम लोग जो अमरदीप है जिनकी मौत हो चुकी है उनकी माताजी से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या था। माताजी क्या हुआ था अमरदीप के साथ। मैं तो बस इतना जानती हूँ बेटा, मेरा चाय बनाने बोला बेटा, बेटा चाय भी नहीं किया। ये सब खाली वीडियो ही बनाते रहोगे, कुछ वीडियो बनाओगे बेटा कि मेरा मदद करोगे, पहले बता दो बेटा। कितना आपकी मदद के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरा इंसाफ चाहिए बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी माँ जैसी हूँ ना बेटा। मेरा बच्चा का इंसाफ दे दे बेटा। कोई दुश्मनी नहीं था कि दुश्मनी मेरे अंदर, मैं किसका दिल में देखने तो नहीं गया ना बेटा। कोई दोस्त फोन लगाता था, कितना बजे भी दोस्त बुलाता था, दौड़ के मेरे बच्चे जाता था। कोई दोस्त के फोन आया दौड़ के मेरे बच्चे न जाता था बेटा। मेरा बेटा की कोई कसूर नहीं था। मैं इतनी जानती हूँ कि बस मेरा बेटा 2 कदम आगे निकलने लगा संस्कार में। वो फीस की तैयारी कर रहा था मुखर्जी नगर से, मेरी औकात नहीं रखा था तो बच्चे के पढ़ा के खुद पढ़ने लगा। उसके जीजा ने काम लगवाने लगा। हाई कोर्ट में यही 4 तारीख के था ज्वाइनिंग। मुझे शक है कि मेरा बेटा के दोस्त तो कुछ नहीं कर पाया और मेरा बेटा आगे बढ़ गया। पता नहीं सारे दोस्तों मिलके मेरे बच्चे की जान ले ली। देखिए, एक बात तो ये निश्चित हुई है कि अपराधियों की और पुलिस की सांठगांठ है। अपराध बढ़े हैं मंगोलपुरी में, इसमें कोई दो राय नहीं, और अपराधियों में भय कम हुआ है पुलिस का। पुलिस को जो अपराधियों के साथ भय बनाना चाहिए उतना भय अपराधियों में नहीं है। और 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक अगर अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है पुलिस, तो इसमें भी लापरवाही है। जबकि अपराधी 50 गज 100 गज की दूरी पर ही वहाँ रहते हैं, कोई बाहर नहीं है। तो अपराधियों को पूरा मौका दिया जा रहा है बचाव करने का। अगर उसी वक्त जनता में विश्वास बनता, अगर SHO साहब पुलिस वाले मिलकर अगर जनता के बीच में आके कहते कि भाई हमने इन तीनों अपराधियों को पकड़ लिया है, जितने भी अपराधियों को पकड़ लिया है, तो शायद जनता में विश्वास बनता। देखिए, पुलिस धीरे धीरे जनता से विश्वास खोती जा रही है। मेरा पुलिस अधिकारियों से अनुरोध है कि वह जनता में विश्वास बनाए, अपना विश्वास ना खोएं। परिवार द्वारा अभी हमें बताया गया कि जो दूसरा युवक सागर था वो पुलिस के पास गया, लेकिन खून से वो लथपथ था, फिर भी पुलिस द्वारा उसकी हेल्प नहीं की, वो स्वयं अस्पताल गया। तो कितना दुखद ये दृश्य रहा होगा। मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूँ कि पुलिस और अपराधियों की सांठगांठ है। मैंने शुरू में ही यही बात कही है। अगर पुलिस अगर चाहती तो अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो जनता के सामने इतने बड़े निर्भीक होकर घूम जाए। उसी टाइम पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए था। 50 गज की दूरी पर रह रहे, उनका घर का पता मिल गया,
उनको पता लग गया कि भी ये लोग कौन है, तो उनको क्यों मौका दिया जा रहा है कि वो अपने भागते रहें। अभी सीसीटीवी फुटेज पे खंगाली गई है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही अपराधी गिरफ्तार हुई है, तो क्या वजह है कि जो बाकी जो दो ऐसे ही तो घूम रहे हैं, कब तक घूमते रहेंगे? नहीं, अपराधी तो पकड़े जाएंगे, पुलिस पर पूरा दबाव बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जब तक एक कार्यकर्ता है, मैं इन परिवार की भी सहायता करने का आश्वासन देता हूँ। और जिले के अंदर भी हमारे जो ये चर्चा हो रही है कि भाई इस परिवार को सहायता मिलनी चाहिए, जितनी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। उसके अलावा पुलिस को इतना निर्भीक नहीं होने देंगे कि पुलिस अपनी मनमानी कर पाए। पुलिस को हमारे दबाव के आगे काम करना ही पड़ेगा। अगर पुलिस अपना काम अच्छे से करती और पुलिस का भय अपराधियों में होता तो शायद ये वारदात नहीं होती। और हम लोग जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सीनियर हैं, वो सब लोग भी आ रहे हैं और हम इस पुलिस पे दबाव बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो और कार्रवाई हो। तो आपकी तरफ से परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी? वो उसके बारे में जो पार्टी निर्णय लेगी तो बताएंगे हम लोग। देखिए, कल जैसे ही मुझे जानकारी लगी कि मंगोलपुरी एल ब्लॉक में इस तरह की घटना हुई है, हमने मंगोलपुरी के एसएचओ से बात की और हमारे कुछ सामाजिक लोग यहाँ से गए थे। एसएचओ ने हमें आश्वासन दिया कि भाई उसके फुटेज के द्वारा पहचान लिए गए हैं और उसमें उन्होंने एक परिवार के पेरेंट्स को, उनको, उसके पिता को भी अरेस्ट किया। दूसरी बात यह है कि आज फिर हमारी बात हुई एसएचओ से। एसएचओ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम उनको सभी को अरेस्ट करेंगे और दबिश कर रहे हैं वो, लेकिन यह है कि अभी फिलहाल वो छुप गए हैं या भाग गए हैं कहीं भी, लेकिन अपराधी बचेंगे नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ 50 मिनट की दूरी पे इंसिडेंट हुआ तो अपराधियों में एक शासन प्रशासन का भय बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, जैसी मुझे जानकारी मिली कि मार्केट खुली थी और मार्केट में लोग जो है ना वहाँ पर थे, दुकानदार वगैरह। स्थानीय लोगों को भी मदद करनी चाहिए थी। जिस तरह से दुकानदार थे या राहगीर थे, आने जाने वाले लोग, सभी को उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक जो है ना समन्वय नहीं बना और इस तरह की घटना जो है समाज में एक बहुत ही निंदनीय है। ये घटना भरे रोड पे या मार्केट बाजार में ऐसी हुई है, उसमें स्थानीय लोग यदि चाहते तो इस घटना को रोका जा सकता था, अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ा जा सकता था मौके पर ही। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। अभी तक परिवार वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई, तो इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, पीएम रिपोर्ट है, वो मायना नहीं रखती है। बाजार में जानकारी लग गई है किस सड़क पे, कहाँ पे मार्केट में ये हादसा हुआ है, तो वो सारी फुटेज खंगाल रहे हैं। एसएचओ से ही बात हुई हमारी, एसएचओ ने कहा है कि मैं मार्केट में जो है ना वहाँ जितना भी अपनी फुटेज है, जितने कैमरे हैं या कोई भी, ऐसा नहीं है, गवाही भी देंगे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं। हमारी बात हुई अमरदीप के फादर से, उन्होंने ये बताया कि जब वो अस्पताल में गए तो उन्होंने खुद अपने हाथ से चेक किया, बच्चे की जो नब्ज चल रही थी, लेकिन उनका कहना है कि अस्पताल द्वारा बहुत लापरवाही की गई। तो इस बारे में क्या बोलना है? देखिए, मुझे जैसा पता चला कि वहाँ से संजय गांधी या हॉस्पिटल के लिए या किसी भी हॉस्पिटल के लिए अगर स्थानीय व्यक्ति या कोई दुकानदार, मार्केट का व्यक्ति, अगर उनको तुरंत उपचार के लिए ले जाता तो ये हादसा रुक सकता था और बच्चे की जान बच सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही की है, ये तो नहीं है। और उस समय वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते भी कहते कि उनकी जो श्वास चल रही थी, तो इसमें लापरवाही तो हुई है। पुलिस भी देर से पहुंची है और किसी ने बीच बचाव भी नहीं किया। ये सारा सिस्टम जो है ना बड़ा लचीला रहा है बहुत। एक इसको मैं ये भी कहूँगा कि समाज में ऐसी घटना को रोका जा सकता था, लेकिन बीच बचाव नहीं किया किसी ने भी। ये बहुत ही दुखद बात है और ये एक बहुत शर्मनाक भी बात भी है, क्योंकि इस तरह तो कोई भी किसी से हादसा कर लेगा। इस तरह से कोई भी राहगीर फिर कैसे रोड पे सेफ है? कोई ऐसे माता बहनें हमारी निकलती हैं, परिवार हैं, ऐसे कहाँ मार्केट में, अगर बाजार में ही कोई व्यक्ति सेफ नहीं है, कोई नागरिक या इस तरह का स्टूडेंट, विद्यार्थी, तो हम एकांत में या जंगल में या किसी रिंग रोड वगैरह पे तो कोई वैसे ही नहीं हेल्प कर पाएगा। तो इसमें तुरंत उनको उपचार के लिए लेकर जाना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। अभी हम लोग आए थे जो मंगलपुरी के एल ब्लॉक में, जहाँ पे जो एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और यहाँ पे
जो परिवार है और जो कार्यकर्ता लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। आगे देखते हैं कि यहाँ के पुलिस वाला